हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीटेड एडुकेयर पे। और मैं हूं सैयद अली हुसैन। एंड एज यू हैव सीन इन द थंबनेल कि हम लोग एक लेके आए हैं क्विज। और इस क्विज में आपसे बेसिकली 10 से 20 क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर से रिगार्डिंग। चैप्टर वाइज एक क्विज होगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया होगा। आपको करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा। और आप ज़रूर से ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 10 से 20 क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चंस को आपने सही अटेम्प्ट किया है। और जब हम लोग इस क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन की अगर बात करेंगे तो जब आपको किया जाएगा तो इससे आपका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा और पूरे चैप्टर की आपकी समरी तैयार हो जाएगी। तो ये क्विज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो कौन से इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और जो टर्म सेल दिया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो आपके पास ऑप्शन में देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया है: रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लेवेनहॉक या रॉबर्ट विको। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है रॉबर्ट हुक। हुआ क्या था, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्फ प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप में बार्क आउट ट्री को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उन्होंने उसके हर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स थे उसको उन्होंने टर्म दिया सेल। ठीक है। देन अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है। एवन लेवेनहॉक, इन्होंने भी सेल को देखा था, मगर ये जो था ये लिविंग सेल्स था, मगर रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड सेल्स था। तो ये लेवेनहॉक के बारे में। रॉबर्ट विको ने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लांट सेल कंसिस्ट एक्सेप्ट, प्लांट सेल्स में क्या नहीं पाया जाता है? सेल वॉल, प्लास्टिड, सेंट्रियोल एंड ऑल ऑफ दीज। अगर एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना, और ये सेलुलोज का बना होता है ना। प्लास्टिड्स भी पाया ही जाता है प्लांट सेल्स में। प्लास्टिड्स जो होता है 3 तरीके का होता है: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोरिंग का काम करता है। तो प्लास्टिड्स भी पाया जाता है बट सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और ये आपका सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रियोल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है कि कौन से ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिया गया: लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4 ऑप्शन में अगर देखेंगे तो लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम को पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कहा जाता है। तो सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या करता है? आपका एनर्जी का करेंसी है ये। ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है और ये डाइजेशन में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, बैक्टीरियल फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या आपके सेल डैमेज हो जाता है तो उसमें ये डाइजेशन का काम करता है। ठीक है। ये तो हो गया आपका लाइसोसोम। राइबोसोम के बारे में आप जानते हैं कि इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग अलग फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन सिंथेसिस होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फैट्स एंड लिपिड सिंथेसिस होता है, एज वेल एज डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। पूछा जा रहा है सेल वॉल किसमें सिर्फ इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, एनिमल सेल्स, बोथ एंड बी। आपको पता होगा कि यहाँ पे प्लांट सेल्स में भी सेल वॉल पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल्स में भी पाया जाता है, मगर एनिमल सेल्स में आपका नहीं पाया जाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाएगा श्रिंकेज ऑफ ए सेल इन वाटर इज कॉल्ड। श्रिंकेज ऑफ द सेल को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस इसके लिए एक टर्म यूज हुआ होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की। तो जब आपने बैक्टीरियल सेल्स के बारे में जब आप पढ़ते होंगे तो क्या होता है कि जब फूड मटेरियल सेल के अंदर आते हैं तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? ब्रस्ट कर जाता है, यानी कि वो ओपन हो जाता है
और क्या होता है कि डिफ्यूजन के जरिए से वो फूड वैक्यूल के अंदर चला आता है। ये जो प्रोसेस होता है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और वेस्ट मटेरियल का इसी तरीके से वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है सेल के आउटसाइड, तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। पूछा जा रहा है कि फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के आउटसाइड में स्कैटर्ड होता है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका बेसिकली दो तरीके का जो होता है, तो दोनों का फंक्शन हम आपको बता देते हैं कि स्मूथ का फंक्शन होता है फैट्स एंड लिपिड सिंथेसिस, और साथ ही साथ कभी कभी ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, और रफ का काम होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस करना। यानी कि यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो चला जाएगा ऑल ऑफ दिस चला जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। पूछा जा रहा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक एंजाइम्स निकलता है, वो गोल्गी बॉडीज में जाता है, और गोल्गी बॉडीज किस ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन करता है? वैक्यूल का, लाइसोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, प्लास्टिड्स का। तो आपको करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो जाता है गोल्गी बॉडीज में, और गोल्गी बॉडीज क्या करता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करना। ठीक है, वैक्यूल के बारे में आप जानते हैं कि आपका वैक्यूल जो होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और ये स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स में फूड वैक्यूल और अदर टाइप्स का भी वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट सेल्स में ये वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप बात कर ही चुके हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी सिंथेसिस करता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर जो होता है पोरस होता है, इनर जो होता है वो फोल्डेड इनवर्ड होता है, इनवर्ड इसलिए फोल्डेड होता है ताकि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कलरफुल ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड। उस कलरफुल ऑर्गेनल का क्या नाम होता है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, या क्रोमोप्लास्ट, या ल्यूकोप्लास्ट? करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपका चला जाएगा वो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। अब बात करते हैं क्यों क्रोमोप्लास्ट जाएगा, तो आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लास्टिड्स जो होता है, प्लास्टिड तो ओवरऑल प्लास्टिड्स के अंदर ही ये तीनों मौजूद होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाने की वजह से फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो अलग अलग कलर के होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज, किस चीज़ का स्टोरेज? प्रोटीन का स्टोरेज, फैट्स का स्टोरेज एंड आपका लिपिड्स सॉरी स्टार्च, प्रोटीन्स एंड समथिंग एल्स एक और आपका होता है उसका स्टोरेज करने का मीन बेसिकली काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट आ गया, यही क्वेश्चन था, ल्यूकोप्लास्ट किस चीज़ का स्टोरेज करता है? तो आपका स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन का स्टोरेज करता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस? तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में का एक ऑप्शन हो जाएगा वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की बात होती है, क्योंकि प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव एंड कैरियोट्स का मतलब होता है प्रीमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बेसिकली आपको यही वाला जो क्वेश्चन है वो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, ये था आपका 10 क्वेश्चन। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं सेशन को एंड, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्विज में। थैंक यू एंड पीस आउट।